अपने काम की चिंता मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। आप क्या चाहते हैं? रहने की जगह मैं आपको दूंगा। आप हर दिन भोजन चाहते हैं, मैं आपको दूंगा। आपको बस करना यह है कि एक जगह बैठना है और आनंदित रहना है। मैं आपको जीवन भर खिलाऊंगा। क्या आप कर सकते हैं? नहीं। आप हर दिन किसी चीज में उलझना चाहते हैं। लोग कहते हैं वो सिर्फ जीविका के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं मत कीजिए। मैं आपको छत दूंगा, मैं आपको हर दिन खाना दूंगा, कोई समस्या नहीं। आपको बस ये करना है। मैं हर दिन परमानंद के आंसू देखना चाहता हूं। बस इसी की जरूरत है। आपको कोई काम नहीं करना है। आपको मेरी सेवा नहीं करनी है। आपको कोई उत्पादन नहीं करना है, कुछ भी नहीं। बस आनंद से यहां बैठिए। हम आपको खिलाएंगे, हम आपकी पूजा करेंगे। नहीं। तो समस्या आपके काम में नहीं है। समस्या आपके जीवन में नहीं है। समस्या उस दुनिया में नहीं है जिसमें आप रहते हैं। समस्या बस ये है कि आपने इसके लिए जरूरी चीजें नहीं की हैं ताकि ये सहजता से, खूबसूरती से बह सके। जरूरी काम नहीं किया गया है और हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि यह संयोग से हो जाए। यह संयोग से नहीं होता। दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्वर्ग है, लेकिन जो लोग यहां रहते हैं उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा ही है ना? हाँ, है ना? दुनिया में बहुत से लोग इस देश में आने के लिए मर रहे हैं। अगर आप दक्षिणी सीमाएं खोल दें तो कल सुबह 1 करोड़ लोग घुस आएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह स्वर्ग है। लेकिन आपको ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा है ना? आप इसे स्वर्ग जैसा महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नर्क और स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। नर्क और स्वर्ग वो है जो आप खुद से बनाते हैं, है ना? स्वर्ग के बारे में बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद को नर्क बना लिया है। अगर आपने खुद को स्वर्ग बनाया होता तो क्या आप स्वर्ग जाने की बातें करते? अगर आप यहां बैठते और परमानंद में डूब जाते तो क्या आप स्वर्ग जाने की इच्छा करेंगे? मैं पूछ रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ, 20वीं सदी की शुरुआत में। एक रूढ़िवादी यूनानी चर्च का एक बिशप, आप जानते हैं रूढ़िवादी यूनानियों का एक अलग चर्च है। उनका अपना पोप है जो तुर्की में रहता है। आपको यह पता है? तो इस समाज के एक बिशप ने भारतीय रहस्यवाद के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वो भारत जाना चाहता था, लेकिन वो कभी जा नहीं पाया, क्योंकि उसे उस कपड़े की सेवा करनी थी जो उसने पहन रखा था। और 60 साल के बाद जब वो आधा रिटायर हो चुका था, तब उसे मौका मिला और वो भारत गया। तो वो दक्षिण भारत आया, जहां अभी हम लोग हैं। और वो एक रहस्यवादी, एक योगी से मिलना चाहता था। तो किसी ने कहा, इस पहाड़ पर जाइए, वहां गुफा के पास एक योगी बैठे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये आदमी गया, पहाड़ पर हांफते हांफते चढ़ा और ऊपर पहुंच गया। एक गुफा के सामने एक बूढ़ा आदमी अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ आंखें बंद करके बैठा था। तो बिशप गया और वहीं दंडवत हो गया। वो ऐसा नहीं कर पाया, वो इसके लिए नहीं बना था। लेकिन लोगों ने उससे कहा था, अगर तुम भारत जाओ तो तुम्हें ऐसे करना होगा। उसने इस तरह से दंडवत किया और अपने चारों अंगों के साथ खड़ा हुआ। योगी ने उसे कौतूहलवश देखा। जाहिर था उसने पहले कभी दंडवत नहीं किया था। और वो मुस्कुराए। फिर बिशप बोला, मैं ऐसा ही हूं, मैं एक बिशप हूं। मैंने काफी लंबे समय तक चर्च में सेवा की है, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, क्या आप जवाब दे सकते हैं? योगी मुस्कुराए और बोले, हां कृपया, जो भी सवाल हो पूछिए। तो बिशप ने पूछा, जीवन क्या है? 60 साल की उम्र में जीवन क्या है?
तो योगी ने अपनी आंखें बंद कर ली, आनंद में डूब गए और कहा, जीवन वसंत की बयार में चमेली की खुशबू की तरह है। और ये कहते हुए उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह चले। तब बिशप ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमारे पोप ने हमें बताया है कि जीवन एक कांटे की तरह है और हमें इसका त्याग करना चाहिए। और यहां तक कि प्रतीक के रूप में जीसस ने खुद कांटों का ताज पहना था। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमारे पोप ने तो उल्टा कहा है। योगी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, खैर, ये उनका जीवन है। तो आप इससे क्या बनाते हैं? Is not because of where you are, what you are, it is just what you make out of it, isn't it? ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कहाँ हैं, आप क्या हैं। बात बस ये है कि आप इससे क्या बनाते हैं, है ना? तो क्या आपने जरूरी प्रक्रिया बनाई है? क्या आपने जरूरी व्यवस्था बनाई है? क्या आपने अपने भीतर जरूरी तत्व पैदा किए हैं ताकि ये वसंत के बयार में चमेली की खुशबू बन सके, न कि कांटा? अगर ये कांटा है तो हमें इसे उखाड़ फेंकना चाहिए, है ना? है कि नहीं?